नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पे। हम लेके आ चुके हैं आज जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर की। आप लोग फटाफट अपना आंसर की मिला लीजिए। जिन भाई बहनों का 60 से अधिक नंबर आ रहा है वो लोग अपने रनिंग में भी जुड़ जाएंगे। साथ ही एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे पास लगभग 140 क्वेश्चन का कलेक्शन है। लगभग सभी जिलों का क्वेश्चन आ चुका है, तो हम अभी कराने वाले हैं। इससे पहले चालू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। जो नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर चलते हैं, अपना आंसर की को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो रामगढ़ 1940 में हुआ। रामगढ़ 1940, जो रामगढ़ जो कि झारखंड में स्थित है, वर्तमान के झारखंड में, उस समय बिहार में सम्मिलित था। तो उस समय देखा जाए तो बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए कांग्रेस के। पहला 12 बांकीपुर, 23 पटना चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, और 1940 मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। अभी तो हम बताएं कौन था? चित्तरंजन दास। ये कब हुआ था? 1923। कहाँ हुआ था? तो पटना में। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो सोन। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? सोन नहीं है, चेन, केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा और सिंध, ये यमुना की सहायक नदियाँ, जबकि सोन नहीं है। तो सोन इसका सही आंसर है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो जापान से। कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो सांसद। कौन कर सकता है? सांसद कर सकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया? 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड कब दिया गया? 1972। ये हमारे बिहार के कवि है, इनकी एक रचना है उर्वशी। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड 1972 में दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना में स्थापना कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1921 ईस्वी में हुआ। पैरा ओलंपिक 2024 महिला के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो अवनी लेखरा ने। किसने दिलाया? अवनी लेखरा ने दिलाया। नाग क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसका नेवी वर्जन हेलिना कहलाता है। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1668 में। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1668 में हुई। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूएन हॉक ने किया। जबकि मृत कोशिका की खोज पेड़ के ओक नामक छाल से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछे तो 46 बोलना है। संख्या पूछे तो 46 बोलना है, अन्यथा 23 जोड़ा बोलना है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? ये हम खाली स्थान छोड़िए आप लोगों के लिए, लेकिन हम बता देते हैं आंसर। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, पीपल। केला उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है बिहार का? तो मधुबनी। कौन सा है? मधुबनी। और गेहूं चावल में पूछ दे तो कौन सा है? रोहतास। कौन सा है? रोहतास। दाल में पूछ दे तो कौन सा है? पटना। दाल में पटना। बिहार को किला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा को। बिहार को किला किसे कहा जाता है? शारदा सिन्हा का। शारदा सिन्हा का गाँव कौन सा है? सुपौल है। कौन है? सुपौल। इन्हें 2024 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आज़ादी से पहले बिहार का गवर्नर कौन था? यानी 1936 से पहले बिहार का गवर्नर कौन था? तो डेविड शिप्टम था। डेविड शिप्टम। जबकि आज़ादी के बाद कौन बना? दौलत राम। कौन बना? दौलत राम। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? सर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। सर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। जो बिहार के रहने वाले थे, कहाँ? बिहार के। ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को अपनी अध्यक्षता संभाले थे। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से। जीएसटी किस समिति के आधार पर आया? तो विजय केलकर समिति के आधार पर आया। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, जब हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका था कहाँ? साउथ पोल के मून पर। मून के साउथ पोल पर। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। बिहार में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन?
पता है? नहीं। तो सुन लीजिए, काबरताल, नागी और नकटी। काबर का, नागी और नकटी। पश्चिम चंपारण का राष्ट्रीय उद्यान, एकलौता राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या था? इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था या पूरा नाम पता नहीं, विद्यार्थी ने जो बोला हम लिख दिया। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैमूर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है? कैमूर में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। 1857 की क्रांति किस गवर्नर के समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। कौन सी धातु चमकीली होती है? आयोडीन। कौन सी वह धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन। कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ चलती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ चलती है? हाइड्रोजन। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संसद के महिलाओं 33% आरक्षण को लेकर। संसद में महिलाओं का 33% आरक्षण को लेकर। चलते हैं आगे। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मसाकी कासाबाड़ा को। विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो 500। विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500 है। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। बेलाडीला लॉयर्स किसके लिए फेमस है? छत्तीसगढ़ लॉयर्स के लिए फेमस है, जबकि छत्तीसगढ़ में बस्टर भी है जो टीम के लिए फेमस है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। इस बार संतोष ट्रॉफी किसने जीता 2025 का? तो वेस्ट बंगाल है। किसने जीता? वेस्ट बंगाल है। उदयगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। उदयगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की भी स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने। गूगल का जेनेटिव एआई क्या है? जेमिनी। गूगल का जेमिनी। ट्विटर का क्या है? ग्रोक। गूगल का जेमिनी। परम 1000 था या परम 8000? विद्यार्थी ने जो लिखा है हम लिख दिया। परम 1000 है या परम 8000 है? ये संबंधित है सुपर कंप्यूटर। क्या है इसका सही आंसर? है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता भारत में कौन है? विजय भटकर। कौन है? विजय भटकर। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। कांच का पूज्य कितना है? 1.5। जल का पूज्य कितना है? 1.33। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। कितना हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। एक और भूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद? तो 6। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना, मौके का फायदा उठाना। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और नंगा पर्वत कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? 5। नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? 5। नागरिकता के लिए कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल 5 से 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 1 बार। कितनी बार? तो 1 बार। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या है? COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। ये किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पुट्टी घर में यूज किया जाता है, पुट्टी करने में। साथ ही जब किसी का चेले से मतलब हाथ गोड़ पैर टूट जाता है तो उसके बैंडेज करने में भी यूज किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस भी 15 मार्च को होता है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस थोड़ा देख लीजिएगा। भारतीय
भारत के वर्तमान क्या कौन से के संजय मूर्ति, भारत में वर्तमान क्या कौन से है के संजय मूर्ति। कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है, सोन नदी। कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है, तो सोन नदी। ऑप्शन में सोन नदी था, यही सही आंसर है। बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है, सर हितैषी। कौन है, सर हितैषी सॉरी। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास। कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सारी किसकी रचना है, तो कालिदास की है। किसकी है, कालिदास की है। भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल कहाँ बनाया गया, जम्मू कश्मीर। किस नदी पर, चेनाब नदी पर। किस नदी पर, चेनाब नदी। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 359 मीटर है, 359 मीटर है, 359 मीटर की हाइट पर है। एपॉक्सी रंगीन का उपयोग कब कहाँ किया जाता है, एपॉक्सी रंगीन का उपयोग चिपकाने में किया जाता है। ये किस प्रकार के प्लास्टिक है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग, जो एक बार सेट हो जाता है दोबारा वापस अपने रूप में नहीं आता है, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मना था, 27 जुलाई 1939 को। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पिता को मारकर किस शासक ने सिंहासन ग्रहण किया, अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु ने सिंहासन को ग्रहण किया। प्रथम फील्ड मार्शल कौन था, मानेकशॉ। प्रथम फील्ड मार्शल कौन था, मानेकशॉ। भारत में कुल हाईकोर्ट कितने हैं, भारत में कुल हाईकोर्ट की संख्या 25 है। भारत में कुल हाईकोर्ट कितने हैं, तो 25 है। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं, सॉरी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ है, तो होता है तो हरियाणा में। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ होता है, हरियाणा में होता है। एथरो एयरपोर्ट, एथरो एयरपोर्ट कहाँ है, लंदन के ब्रिटेन में स्थित है। लंदन के ब्रिटेन में स्थित है। लंदन के हम लोग 74 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। चलते हैं आगे। टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पर है, उत्तराखंड। टिहरी बांध किस नदी पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भागीरथी, टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। मखदूम शाह दरगाह कहाँ है, बिहार शरीफ के नवादा में। बिहार शरीफ के नवादा में। 2024 का OPCW द हेग अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, भारतीय रासायनिक प्राधिकरण। भारतीय रासायनिक प्राधिकरण, भारतीय रासायनिक प्रासद, भारतीय रासायनिक परिषद को। स्त्री केसर की इकाई क्या है, कार्पेल, जिसको अंडे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, अंडास। पुंकेसर का क्या है, पुंकेसर का बोलेगा इकाई क्या होता है, अंतर और फिलामेंट। पुंकेसर का पूछेगा तो अंतर और फिलामेंट। कजरी स्थान वन कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कजरी स्थान वन कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। जरूरत का सही मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान। जरूरत का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान होता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। तभी से हम लोग क्या बनाते हैं, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। नौबत कहानी में इबादत पाठ के लेकर, ये हिंदी की रचना है, किसने लिखा, यतीन्द्र मिश्रा ने। किसने लिखा, यतीन्द्र मिश्रा ने लिखा। किसने लिखा, यतीन्द्र मिश्रा। बराबर पहाड़ियों का प्रसिद्ध, बावरिया पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आजीवक संप्रदाय के लिए। किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए। इसका निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। किसने करवाया, अशोक ने करवाया। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट ये किसके सहायता से लॉन्च किया गया, रूस। संताल विद्रोह के नेता कौन थे, संताल विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था। सिद्धू कानू भैरव चांद, सिद्धू कानू भैरव चांद, इन चारों ने इनका नेता थे। पौधे में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। पौधे में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कण होता है। HCl से अभिक्रिया कौन नहीं करता है, तो जब हम सक्रियता श्रेणी देखते हैं तो हाइड्रोजन के नीचे वाले सभी तत्व जो पाए जाते हो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। हाइड्रोजन से कौन कौन होते हैं, कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम। कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये चारों तत्व अभिक्रिया नहीं करते। किससे, HCl से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखा की गति, हाँ चुंबकीय बल रेखा की गति स्वतंत्र अवस्था में देखा जाए बाहर से तो उत्तर ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जबकि अंदर की गति को देखा जाए तो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तर ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 में किसे दिया गया, गगन मिल को। किसे दिया गया, गगन मिल को दिया गया। G7 के 2024 में बैठक कहाँ हुआ था, पुगलिया, इटली। पुगलिया, इटली में। बिहार के बरौनी रिफाइनरी किस देश की मदद से लगाया गया, तो रूस की मदद से। किसके मदद से, रूस की मदद से 1964 में लगाया गया।
प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में। रिपन के द्वारा लाया गया। किसने लाया? रिपन ने। अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 और NO2। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब क्या है? तो विपत्ति आने पर समस्या का हल खोजना। विपत्ति आने पर समस्या का हल खोजना, इसका सही अर्थ होगा। 10 टू पाकिस्तान, ये बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। खुशावंत सिंह, इसके लेखक कौन है? खुशावंत सिंह। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सौर सिद्धांत किसने दिया? सौर सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया। कब दिया? 1543 में। इसके सिद्धांत अनुसार क्या था कि केंद्र में कौन है? केंद्र में सूरज है और चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी, जो कि अभी वर्तमान में भी वही है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस 21। विश्व योग दिवस 21 जून। विश्व योग दिवस 21 जून। कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं है। डिजिटल करेंसी जारी करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? बिहार का पहला जिला पटना है। कौन है? पटना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। SC मतलब हाई कोर्ट किस भाग में है? हाई कोर्ट छठे भाग में है। हाई कोर्ट किस भाग में है? छठे भाग में है। बेंटोनाइट खनिज पाया जाता है गुजरात में। बेंटोनाइट खनिज कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। तंजौर कला, तंजौर कला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। हाथी दांत की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है जोधपुर की। हाथी दांत की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है कहाँ की? जोधपुर की। 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? हांगकांग को। कहाँ की रहने वाली है? तो साउथ कोरिया की। कहाँ की रहने वाली है? साउथ कोरिया। सूफी संतों के बातचीत को क्या कहा जाता है? जियारत। सूफी संतों के बातचीत को क्या कहा जाता है? जियारत कहा जाता है। भारी जल का भार क्या होता है? भारी जल का भार 20 होता है। इसका फॉर्मूला D2O। सूत्र क्या होता है? D2O। नाम पूरा होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोजकर्ता का नाम कौन है? यूरे। यूरे। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3। Al2O3। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? जुलाई 1914 से 1918 तक। भारत में हरित क्रांति कब आया? 1966 से 67 के बीच। 2025 का महाकुंभ मेला कहाँ लगाया गया था? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम, त्रिवेणी संगम पर। 2025 में खो खो का ब्रांड राजदूत किसे बनाया गया? सलमान खान को। खो खो राजदूत किसे बनाया गया? सलमान खान को। मथौली, मथौली को ही बोलते हैं मंझर कुंज जलप्रपात कहाँ है? तो रोहतास में। तुतला पानी भी जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात भी कहाँ है? रोहतास में। केरल जादुई नृत्य, केरल जादूगरी नृत्य किससे संबंधित है? कथकली से। किससे संबंधित है? कथकली से। चलिए हम लोग ने 116 क्वेश्चन को देख चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गया है। हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरा क्वेश्चन को मिलाकर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने स्कोर कार्ड को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के। कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? रूस में हुआ। कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। और कब हुआ? तो 1917 में हुआ। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या था? CHCl3। CHCl3 होता है। किसको की स्थापना 1907 में? साक्षी झारखंड में हुआ था। साक्षी झारखंड में हुआ था। MRP का पूरा नाम क्या होता है? ये तो प्रत्येक प्रोडक्ट के पीछे लिखा था MRP मतलब मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। बिलगिरी कहाँ स्थित है? बिलगिरी बाघ अभ्यारण्य भी है। कहाँ? कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है, पर 1 HP यानी 1 अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। 746। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। राजधानी कांचीपुरम। राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम है। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का सीजीएस मात्रक भी देख लीजिए, डाइन होता है। शुद्ध वर्तनी यानी वहाँ पे लिखा होगा, कहते इनमें से कौन शुद्ध लिखा हुआ है? तो जो हम लिखे हैं कभी, तो ये बहुत ही शुद्ध है। कब ये तरी मुजफ्फर बामकांड कब हुआ था? मुजफ्फरपुर बामकांड 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस के द्वारा हुआ था। 12 मार्च 2025 PM मोदी ने किस देश की यात्रा की? 12 मार्च 2025 को
मोदी जी ने मॉरिशस की यात्रा की। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? ग्रेट हिमालय, इसको महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य किसके पीएम थे? चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त, चाणक्य का दूसरा नाम होता है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, सब उन्हीं का नाम है। पूर्व मध्य रेलवे, ये अपना बिहार में ही तो है, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। पुष्प का जनन भाग अंडा से, पुष्प का जनन भाग अंडा से। नीतीश कुमार फर्स्ट बार सीएम पद की शपथ कब ली? 2000 में। कब ली? 2000 में। बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1972 में। 1965 के समय भारत पाकिस्तान जब युद्ध हो रहा था, उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑरेंज कब 2025 मिला? साई सुदर्शन को। MKI यानी मेक इन इंडिया कब लाया गया? सितंबर 2014 को। IPL का पूरा नाम क्या था? इंडियन प्रीमियर लीग। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।